और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एट्रीब्यूट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली ब्लॉक के लिए यूज होता है। जब आप कोई भी ब्लॉक बनाते हो तो उस ब्लॉक के साथ अगर आप चाहते हो कि उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट यूज करते हो। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। तो एनजेड मेन्यू में ब्लॉक के ऊपर हमने कंप्लीट काम कर लिया था कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं, कैसे इसको इंसर्ट करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट टैब रह गया था। तो एट्रीब्यूट बेसिकली ब्लॉक के लिए यूज होता है। तो ब्लॉक में आपके पास यहाँ पे देखिए मल्टी व्यू ब्लॉक है जो कि 3D के लिए यूज होता है, जिसमें मल्टीपल व्यू है, जिसमें आपके पास फ्रंट व्यू भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है। तो ये सारे व्यू यहाँ पे बता रहा है। इस तरह पास एनजेड है। एनजेड पे पास देखिए तो कुछ यहाँ पे ब्लॉक बने हुए। न्यू ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। ब्लॉक को एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट ब्लॉक और सेट बेस पॉइंट, सारे काम हमने किए हैं। एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने काम कर रहे हैं। तो एट्रीब्यूट्स के लिए क्या है कि मैं सबसे पहले एक ब्लॉक बनाता हूँ। ब्लॉक बनाने के लिए मैं एंटर करता हूँ और 10 फीट की एक लाइन ले लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ, सी एंटर, एक और सर्कल यहाँ से एंटर करता हूँ। एक सिंपल सा ब्लॉक बनाता हूँ। तो मैंने आपको बताया भी ब्लॉक कैसे बनते हैं। मिरर कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, ऑफसेट ले लेता हूँ, एंटर, 4 इंच के फासले पे 4 इंच, and enter, and enter। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया जी। अभी जो ब्लॉक है इसमें कुछ टेक्स्ट भी मैं चाहता हूँ कि ऐड हो, कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंसर्ट आपको बताता हूँ, इंसर्ट करके ब्लॉक को मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाके आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक ऐसे जिनके अंदर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखिए तो इसके टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरह का ब्लॉक हम बनाते हैं। इसके लिए मैं डिफाइन एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करूंगा टेक्स्ट लिखने के लिए। डिफाइन एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले टैग टैग मेन के इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो क्या हो। तो वो लिखा हो फॉर एग्जांपल जी, यहाँ पे लिखा हुआ जी रूम, फॉर एग्जांपल एक और मैसेज क्या हो, इसमें कोई भी मैसेज जो आप देना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, तो वो होनी चाहिए जी एंटर, ब्लॉक नेम, ब्लॉक नेम। और डिफॉल्ट में यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे कि कमेंट्स हैं, डेट वगैरह क्रिएट करना चाहें तो ये कुछ चीजें वो आप यहाँ से ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जस्टिफाई पोजीशन की कौन सी होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, मैं चाहता हूँ लेफ्ट होनी चाहिए, टॉप लेफ्ट होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। और टेक्स्ट स्टाइल कितना होना चाहिए और इसमें इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं यहाँ से हाइट कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ जी 11 इंच फॉर एग्जांपल। ओके, रोम, मैंने 11 फुट कर दी शायद। बारह से जाते हैं डिफाइन एट्रीब्यूट्स, ए कर लेता हूँ उनकी जगह, एंटर, ब्लॉक नेम, 0.5 इंच कर लेता हूँ। ओके,
यहाँ पे ये आ गया जी, देख सकते हैं ये टेक्स्ट आ गया इसका। इसके बीच में भी कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। इसके अंदर में एक और चीज़ यहाँ पे इसके बीच में लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल दोबारा से डिफाइन एट्रीब्यूट्स कर लेता हूँ, नेम लिख देता हूँ, इसमें भी नेम कर देता हूँ और इसको टेक्स्ट हाइट में देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.1 इंच। ओके, नेम आ गया। तो यहाँ पे देखें तो मैंने इसके अंदर लिख लिया। अब इसका 0.1 मैंने कर लिया साइज मैंने, क्योंकि बहुत छोटे साइज में मैंने एक ब्लॉक बनाया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ कोई भी, देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है, बहुत कम साइज का मैंने ब्लॉक बनाया, इस वजह से टेक्स्ट भी मेरे पास ज्यादा बड़ा लिखा हुआ है। तो आप टेक्स्ट को लेंथ दे सकते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया। तो मेरे पास यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स आ गए सारे। अब ये एट्रीब्यूट जब आएंगे तो इस एट्रीब्यूट्स को आप देखें, डिफाइन एट्रीब्यूट, एडिट एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें, सिंगल पे क्लिक करके आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आप उस एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। कोई भी एट्रीब्यूट है उसको आप सेट कर सकते हैं। मल्टीपल पे क्लिक करके मल्टीपल भी आप सेट कर सकते हैं। फिर इनमें एडिटिंग करना चाहें एडिटिंग कर सकते हैं। मैनेज पे क्लिक करें तो एट्रीब्यूट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि नंबर है और रूम नेम है। अब इसको मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो मेरे पास ये ब्लॉक है इसको मैं यहाँ से बना देता हूँ, एक ब्लॉक बना देता हूँ। तो उसके लिए आपने क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करना है, नेम देते हैं ब्लॉक का तैमूर न्यू, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, ब्लॉक का जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया और पिक पॉइंट जो है तो वो ले लें आप जी। पिक पॉइंट में लेता हूँ, जब मैं ब्लॉक इंसर्ट करूँ तो पिक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाए। ओके, अब ब्लॉक बन गया। अब नेम क्या है इसका देखें, जो मैंने शुरू में इसको दिया था नेम और फिर मैंने कहा था एंटर ब्लॉक नेम, नेम में देता हूँ इसको बी और एंटर ब्लॉक नेम देता हूँ बी फॉर एग्जांपल। देख सकते हैं बी यहाँ पे ये आ गया और बी इसके बीच में ये आ गया, देख सकते हैं। अब दोबारा से जब मैं जाऊंगा ये एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, इंसर्ट में जाता हूँ और कौन सा ब्लॉक था जी, तैमूर न्यू, क्लिक करता हूँ मैं इस पे और मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ, नेम क्या देता हूँ इसको एली और एंटर ब्लॉक नेम को छोड़ देते हैं, ओके करते हैं। देखिए इसके बीच में एली आ गया, देख सकते हैं। तो ये आपस क्या होता है जी, एक एट्रीब्यूट होता है। आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जो भी चीज़ आप नेम दे सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपस क्या जी, एक ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ एट्रीब्यूट है। आप कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे देना चाहें तो इस तरह आप दे सकते हैं और चेंज करना चाहें। अब यहाँ पे सिंगल पे क्लिक करें, एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहते हैं क्लिक कर दें। अब क्या है जी, एट्रीब्यूट आपके पास अली है, वैल्यू ये आपके पास एंटर ब्लॉक नेम है, नेम क्या है अली है। तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। तो ये आपस क्या होता है जी, आपस एट्रीब्यूट का ऑप्शन है। इस बाद आपस इंपोर्ट का फंक्शन ये है कि बाहर से कोई भी पीडीएफ फाइल है, किसी भी किस्म की कोई फाइल है, कोई पिक्चर है, कोई ड्राइंग है, कोई भी चीज़ है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आपने कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट में मेरे पास क्या है जी, पीडीएफ फाइल कोई भी नहीं है, देख लेते हैं। इस तरह की फाइल ही नहीं है, कोई ड्राइंग हो, कोई भी पीडीएफ फाइल वगैरह हो तो वो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, कोई हो तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट आपका लैंड XML फाइल है, ये भी आप इंपोर्ट करना चाहें, जैसे कि देख सकते हैं इस तरह की फाइल जो है, क्योंकि 3D में बनी हुई होती है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको आप इंपोर्ट करना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं। कंटेंट ब्राउजर में क्लिक करें, कंटेंट ब्राउजर में क्या आप पास है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स को आप ब्राउज करना चाह रहे हैं, क्लिक करें तो आप यहाँ से बिल्डिंग कंपोनेंट्स को ब्राउज कर सकते हैं। मेन उनको ब्राउज करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और डिजाइन आपके पास सेंटर है, कोई भी आप डिजाइन सेंटर के थ्रू आप जो है तो इंपोर्ट करवा सकते हैं। आपका जिस तरह ग्लोबल है, डिजाइन है ग्लोबल में, देख सकते हैं। डोमेस्टिक फर्नीचर आपके पास, इलेक्ट्रिकल सर्विस है, देख सकते हैं। इसमें आपके पास फ्लोरेसेंट लैंप वगैरह है, ये आपका फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये मेरे पास आ गया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप बस यहाँ पे इंसर्ट इसको कर सकते हैं।
यहाँ पर इस तरह ये चेंज करना है, जो भी करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट भी करवा सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी चीज सर्च करना चाहिए कर सकते हैं। डिजाइन सेंटर आप बस यहाँ पे आ जाते हैं, तो सर्च करना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज। जैसे कि मैं करता हूँ लैंप, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी चीजें। लोकेशन आपने सेट करनी है मैप के थ्रू, फाइल के थ्रू लोकेशन सेट करनी है, मैप के थ्रू। अगर आप पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ से, आपको कह रहा है कि आप पास इंटरनेट नहीं है अभी, तो आप यहाँ से लोकेशन भी सेट कर सकते हैं इसकी। मैप यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, और आप यहाँ पे लोकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन इंसर्ट का। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मेन हमारा टॉपिक एट्रीब्यूट्स था, बाकी ये सारी चीजें आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इंपोर्ट कैसे करेंगे, इस पे हम इंशाल्लाह जब प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे उस टाइम भी आपको बताऊंगा, और कि इंपोर्ट आपने कैसे करनी है कोई भी चीज। तो आप खुद भी यहाँ पे प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा इंपोर्ट कैसे करते हैं, लोकेशन को कैसे सेट करते हैं। मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इंटरनेट कनेक्ट हो तो इजी मेथड है। जस्ट आप क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करके आप वहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो चीज यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और डिजाइन सेंटर जो है ये बेसिकली, ये डिजाइन सेंटर या कंटेंट्स ब्राउजर जो है, तो ये आप कोई भी चीज ब्राउज करना चाहें तो कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि यहाँ पे देखें तो स्टॉक है, फिल्टर है, यहाँ पास देखें कैटालॉग्स हैं, आपके पास कोई अपने टूल्स वगैरह, तो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे इंपोर्ट करके सर्च करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।